ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा नीति सुगमता, समता, गुणवत्ता, किफायत और जवाबदेही पर आधारित। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों को और बेहतर करने के निर्देश दिए। कहा, टेलीमेडिसिन की सुविधा को और सुदृढ़ किया जाए। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 45,807 हुई। 29,997 रोगियों का चल रहा है इलाज। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसमें जो बड़े सुधार किए गए हैं उनमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर को 50% के लक्ष्य तक पहुंचाना और विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर पर शिक्षा छोड़ने या प्रवेश लेने की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF का भी गठन किया जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता और गणित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन कायम किया जाएगा। पाठ्यक्रमों के शैक्षिक ढांचे में भी बड़े परिवर्तन किए गए हैं और कला तथा विज्ञान के बीच बड़ी विभाजन रेखा नहीं रखी गई है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा तथा शैक्षणिक और शिक्षणेतर गतिविधियों में भेद को भी समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है और रटने के बजाय विद्यार्थियों के ज्ञान के वास्तविक परीक्षण पर जोर दिया गया है। नई नीति के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड के बजाय उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 21वीं सदी के एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त होगा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दिए जाने का हार्दिक स्वागत किया है। अनेक ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अरसे से इसकी प्रतीक्षा थी और आने वाले समय में इससे करोड़ों लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा तक लोगों की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, किफायत और जवाबदेही बढ़ाने पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तक हर किसी की पहुंच सुनिश्चित करने को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, नवाचार पर आधारित शिक्षा केंद्रों के जरिए स्कूली शिक्षा पूरी न करने वालों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा में लाने और सीखने के अनेक तरीके उपलब्ध कराने पर भी नई शिक्षा नीति में जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का सम्मान करते हुए नई शिक्षा नीति में संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की प्रणाली को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रात्रि में लोगों के आने जाने के प्रतिबंधों को हटा लिया जाएगा।
5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार के अलावा अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्य के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 5 रफाल लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा कल तीसरे पहर अंबाला पहुंचा। अंबाला वायुसेना केंद्र पर इन विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करने पर इस बेड़े के साथ 2 सुखोई विमानों ने भी उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया तथा वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर मार्शल B सुरेश ने अंबाला हवाई अड्डे पर रफाल विमानों के पहले बेड़े का स्वागत किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जनधन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी। आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों को और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की समिति गठित कर कार्य योजना तैयार की जाए। इस समिति को पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ गाजियाबाद, मेरठ मुजफ्फरनगर तथा शामली सहारनपुर का भ्रमण करके इन जनपदों में स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में टेलीमेडिसिन की सुविधा को और सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी ऑनलाइन OPD सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों को घर पर ही चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध हो सके। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 64.51% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.23% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 35,286 मरीज ठीक हुए। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश में कुल 48,513 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कुल 45,807 लोगों को बीमारी से ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य में 29,997 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,570 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में मंगलवार को 87,754 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 21,20,843 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए राज्य के कई पवित्र स्थलों से मिट्टी और जल अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से भी पवित्र मिट्टी अयोध्या भेजी गई। मथुरा में एक दिन पूर्व स्थानीय लोगों ने विशेष रजत शिला का पूजन किया। सांसद हेमा मालिनी भी ऑनलाइन इस पूजा में शामिल हुई। ये रजत शिला और ब्रज के पवित्र कुंडों का जल अयोध्या भेजा जाएगा। वहीं चित्रकूट से ऐतिहासिक भरतकूप का भी जल अयोध्या भेजा जाएगा। प्रदेश के अनेक स्थानों पर पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बूंदाबांदी जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों पर हल्की से तेज वर्षा होने का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा भी हो सकती है। और इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने कहा, शिक्षा नीति सुगमता, समता, गुणवत्ता, किफायत और जवाबदेही पर आधारित। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी किए। स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उपायों को और बेहतर करने के निर्देश दिए। कहा, टेलीमेडिसिन की सुविधा को और सुदृढ़ किया जाए। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 45,807 हुई। 29,997 रोगियों का चल रहा है इलाज। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।